ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। मुंडक उपनिषद के जो द्वितीय अध्याय के आख्यान को आगे बढ़ाते हुए जो द्वितीय मुंडक है उसका जो द्वितीय खंड है उसमें उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानने का निर्देश है। प्रथम अध्याय में, प्रथम खंड में उस विराट पुरुष से इस संसार उत्पन्न हुआ है, इस समझाने का प्रयत्न किया गया। और द्वितीय खंड में जो है, दूसरे अध्याय के द्वितीय खंड में ये जो ब्रह्म है उसको कैसे जाने, इस संबंध में उल्लेख है। तो आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम अश्रुतो माश्चद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। कि हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। मुंडक उपनिषद में पुरुष एवेदम सर्वम, मतलब जो कुछ भी संसार में है सब कुछ उसी विराट पुरुष में है, उसी से है। और उसी को जो जान लेता है वो अविद्या की गांठ जिसने हमको बांध रखा है उसे खोल डालता है। कि पुरुष वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परात्मृतम एतद्दो वेद नीतम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथि करती है सौम्य। कि हे सौम्य, यह विश्व उसी विराट पुरुष में है, कर्म तप ब्रह्म सब परम अमृत सब उसी में है और उसी से है, उसी से है। गुहा में छिपे हुए, यानी हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है वो अविद्या की गांठ को जिसने हमें बांध रखा है काट डालता है। सो अविद्या ग्रंथि करती सौम्य। और वो कैसा है, कैसे उसको जानेंगे, ये इस द्वितीय अध्याय में बताया गया। द्वितीय मुंडक के द्वितीय अध्याय में कि देखो उसके कुछ स्वरूप का भी वर्णन है, उसका कुछ मतलब प्रशंसा न कहो, प्रशंसा कौन कर पाएगा उसकी, लेकिन जो भी है सुनिए। यदचिमद अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकनिश्च तदेतद् अक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वैधव्यं सौम्य विद्धि, तद्वैधव्यम सौम्य विद्धि। कि वो ब्रह्म ही वैधव्यम मतलब जानने योग्य है, बीधने योग्य है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान का लक्ष्य है। हे प्रिय सौनक, कि जो है तदेतभ्यम सौम्य विद्धि, उसी को तू जान। विद्धि मतलब जान, वही जानने योग्य है। वैधव्यम वही जानने योग्य है, बीधने योग्य है। कैसा है वो? यदर्चिमद, वह कैसा है? अर्चिमद है, प्रकाशवान है। इसीलिए तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है। क्यों कैसा है? यद अर्चिमद, जो प्रकाशमान है। अणुभ्यो अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है।
परंतु कैसा सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि उसमें जो है स्थूल से स्थूल लोक निहित है। हाँ, देखो सूक्ष्म जो होता है उसी में स्थूल रह सकता है, स्थूल में सूक्ष्म नहीं रह सकता। हाँ, ऐसे समझो कि जैसे पृथ्वी है बहुत स्थूल तत्व है, जल उसमें सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म है, लेकिन पृथ्वी जो है वो जल ही पर समझो आधारित है। चारों तरफ जल है, जहां भी खोदो अंदर जल ही निकलेगा। और जल अग्नि में है। जल का आधार अग्नि है और अग्नि का आधार वायु है। मतलब ये जो जल है, पृथ्वी जल में समाहित हो जाती है और जल अग्नि में समाहित हो जाता है, अग्नि वायु में समाहित हो जाती है और वायु आकाश में समाहित हो जाता है। आकाश कहीं दिखता ही नहीं है, उसका कोई आवास ही नहीं है, रिक्त स्थान है इसका। बस एक हम ज्ञान के लिए बात कर लेते हैं, वायु का आभास हो जाता है, कुछ स्पर्श होता है उसका। हाँ, और अग्नि का तो आभास होता है, जल का भी आभास होता है, पृथ्वी तो बिल्कुल दिख ही रही है। और आकाश सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए सब आकाश में स्थित हैं, पांचों तत्व। अब वो आकाश में सूक्ष्म तत्व है, परमात्मा अणुभ्यो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आकाश भी जिसमें समाहित है, वो परमात्मा है। अणुभ्यो अणु से भी अणु है। और कैसा है? अर्चिमत प्रकाशमान है, इतना सूक्ष्म है। लेकिन यस्मिन लोका निहिता लोक निश्चय, ये समस्त लोक जितने भी स्थूल सूक्ष्म सभी लोग लोक लोकांतर उसमें निहित हैं, उसमें स्थित हैं, आश्रित हैं, समर्पित हैं। हाँ, किदर्चिमद अणुभ्यो अणु यस्मिन लोका निहिता लोक निश्चय तदेतद अक्षर ब्रह्म, तदेतद अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, जो जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, देहधारी है वो खत्म जरूर होगा, इसलिए देहधारी जन्म मृत्यु वाला ब्रह्म नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। बुद्धि लगा के सुनो, ये उपनिषद का ज्ञान है कि जो अक्षर है कि बचपना छर जाता है, जवानी आ जाती है, मतलब बचपना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, छर मतलब धीरे धीरे छर जाना, जवानी आ जाती है, और जवानी भी नहीं रहती वो भी छर जाती है, तो बुढ़ापा जाता है, बुढ़ापा भी नहीं रहता वो भी छर जाता है, मृत्यु आ जाती है। जन्म भी मृत्यु भी, और वो परमात्मा कैसा है? अक्षर, उसमें कोई उसका कोई क्षरण नहीं होता, उसमें कोई न्यूनता नहीं आती, वो कम ज्यादा नहीं होता, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, न उसका कोई बचपना बुढ़ापा है। इधर मत अणुभ्यो अणु यस्मिन लोका निहिता लोक निश्चय तदेतद अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म। और सप्राण तद वांगमन, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है। वही अमृत है। विचार करो कि शरीर में सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन जो आत्मा है, ये प्राण वही है, उसी की वजह से प्राण चल रहा। समझो प्राण उसका एक उपकरण है, वो ना रहे तो प्राण कुछ नहीं, नथिंग, जान ही नहीं पाओगे प्राण क्या होता है। मन भी उसी से काम कर रहा है, वाणी भी उसी से बोल रही है, कि तदेतक्षर ब्रह्म स प्राण तद वांगमन तदेत सत्यम तदमृतम। वही सत्य है, आत्मा ही सत्य है।
जो आत्मा हमारे आपके अंदर है वही सत्य है, और उस आत्मा की अंतरात्मा वो परमात्मा। और ब्रह्मांड में वो ब्रह्म, ब्रह्मांड में वो ब्रह्म और पिंड में वो जीवात्मा, ऐसे कहो। और इन दोनों का ज्ञान उस आत्मा में समाहित हो जाता है। तो आत्मा में जीवात्मा और ब्रह्म दोनों समाहित हो जाते हैं। ऐसे समझो कि जो है तदेत सत्यम, वही सत्य है। इस पिंड में वो आत्मा सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में ये जगत सत्य नहीं है, इसके मूल में जो ब्रह्म है वो सत्य है। तो और वही अमृत है, वो कभी मरेगा नहीं। जैसे जीव कभी मरता थोड़ा है, शरीर मरता है। तो जो है, जो अमृत है, जो सत्य है, जो अक्षर है, तद्वैधव्यम, वही तुम्हारा लक्ष्य है, उसी को बीनना है। हे सौम्य, तद्वैधव्यम सौम्य विद्धि, हे सौम्य, तो उसी को जान, उसी को प्राप्त कर, जिसमें ये लोक लोकांतर सब निहित है, जिसमें प्राण वाणी मन सब उसी से है, वही है समझो। वरना प्राण वाणी कोई अस्तित्व नहीं, इस पिंड का कोई अस्तित्व नहीं, ये कहो। वो आत्मा ही के कारण सब कुछ है, सब ज्ञान, सुंदरता, चेतनता सब उसी से है। उसी को जानो, वही लक्ष्य है। अंगिरा ऋषि मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि मत, तो कैसा है? प्रकाशवान, इसलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अड़भ्य, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए बुद्धि से उसकी खोज करो अंदर। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जहां होगा मिलेगा, प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो। प्रकाश उदित होगा तो वो ले जाएगा। और अणु से अणु मतलब इतना छोटा मत समझो, इतना महान है कि उसमें समस्त लोक लोकांतर उसमें निहित, प्राण वण माड़ी मन सब कुछ उसी में है। और वही अक्षर अविनाशी ब्रह्म, अगर पुरुष रूप में कल्पना करें तो वो अक्षर है, अविनाशी ब्रह्म है, विराट पुरुष है। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमको स्वरूप दिया, वो भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का जो स्वरूप है वही अक्षर ब्रह्म है। उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, कोई कुल गोत्र नहीं है, कोई भी जो है, जब जन्म मृत्यु नहीं तो शरीर क्या होगा? वो विराट स्वरूप, उसका रूपक हमारे ऋषि मुनियों ने मुझको, हम लोगों को दिया, जो भक्तों की स्तुति के लिए काम आता है। ज्ञानी अज्ञानी सब उसकी स्तुति करते हैं। तो वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप से उसका ध्यान करें। और कैसे उस तरफ जाएंगे? तो ऋषि कहते हैं कि धनुग्रहीत उपनिषदम महास्त्रम सरम हि उपासना निशितम संधेत आयम तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हाँ, सौम्य, बार बार सौम्य। हाँ, उस आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनते सुनते सौम्य हो जाता है। कोई सौम्य पुरुष ही उस वेद ज्ञान को सुनने की इच्छा करता है और सुनता है, वो तो सौम्य होता ही है। इसलिए कितना आदर पूर्वक अंगिरा ऋषि उसको कहते हैं, हे सौम्य, बार बार हे सौम्य। कि क्या करो कि धनुर्ग्रहित तो उपनिषदम अस्त्र, उपनिषद रूपी महान अस्त्र को लेकर। कौन सा अस्त्र? धनुष। यानी उपनिषदों का जो ज्ञान है, जो वेदांत का ज्ञान है, उसको आधार बनाओ कि वेदांत ज्ञान रूपी, उपनिषदों के ज्ञान रूपी महान अस्त्र नहीं, धनुष,
धनुषास्त्र होता है। प्राचीन काल में यही धनुर्विद्या मुख्य थी, इसलिए धनुष का जो है वर्णन किया गया, धनुष के माध्यम से समझाया गया। और धनुष से होता क्या है? धनुष जो है, धनुष वास्तव में अध्यात्म में शरीर धनुष है। ये ओंकार समझो धनुष है, शरीर है, ये पिंड देह, आवमा देह, ब्रह्मांड में संसार, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये देह की तो अवस्था है, आवमा, अकार उकार मकार। और जो ये तीनों अवस्थाओं से परे है वह परमात्मा, उसी को जानना है। तो उपनिषदों का जो है, उपनिषद रूपी ज्ञान का महान अस्त्र लेकर और उस ज्ञान रूपी महान अस्त्र धनुष पर क्या करना है? तीर कैसा चढ़ाना है? उपासना रूपी तीर का संधान कर। उपासना रूपी सर्वम ही उपासना निशितम संधयेत, कि तीक्ष्ण किए हुए तीर, तीक्ष्ण तीर होता है तो निशाने पर लगता है जब संधान किया जाता है। तो तीक्ष्ण उपासना कायदे से तब करो, एकाग्र होकर, जैसे धनुष पर तीर एकाग्र होकर बढ़ चलाया जाता है, ऐसे एकाग्र होकर उस प्रकाश स्वरूप अर्चिमत ब्रह्म के, उस परमात्मा के का ध्यान करो। उपनिषद जगह जगह यही कहते हैं कि सर्वम उपासा निस्तम संधि। मतलब जो है, जो उपनिषदों का ज्ञान है उसको आधार बनाकर, जैसे धनुष जो है, तीर धनुष आधार होता है तीर छोड़ने का, लक्ष्य वेधने का, ऐसे ही उस उपनिषद ज्ञान को आधार बना करके और उपनिषद जैसा कहते हैं वैसी साधना करके, वो पहले बता चुके हैं, उपनिषद 11 उपनिषद के अलावा कोई उपनिषद मत मानो, नहीं तो फिर वो पता नहीं क्या क्या उपनिषद भी लिख दिए पाखंडियों ने। लांगूरो उपनिषद, राधो उपनिषद, अल्लो उपनिषद, अल्लो उपनिषद, उनमें अरबी फारसी के भी शब्द आए हैं। रामोपनिषद, सीतोपनिषद, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो विद्वानों ने 11 उपनिषद माने हैं, उन्हीं को पढ़ो, उनसे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मनन चिंतन करके पढ़ो और न समझ में आए किसी को समझाने वाला मिल जाएगा। तो धनुष मतलब उपनिषद, धनुर्ग्रहीतो उपनिषदम अस्त्रम, उपनिषद रूपी ज्ञान का महान अस्त्र पर उपासना रूपी, तीक्ष्ण उपासना रूपी सर का संधान कर, आयम तद्भावगतेन चेतसा, कि मतलब जो है उसको अपनी ओर खूब खींचकर, मन को चारों तरफ से अपनी ओर खींचकर, सब अंदर की बात है, हाँ बिल्कुल भावपूर्ण तरीके से, तद्भावगतेन, उसी में लीन, तत्भाव यथार्थ ज्ञान को प्राप्त। हाँ, यथार्थ ज्ञान, जब चित्त में यथार्थ ज्ञान हो कि वो एक ही ब्रह्म है, उस एक ही की उपासना करनी चाहिए, प्रकाश स्वरूप है और उसका सर्वोत्तम नाम शिव है। हाँ, कि जो है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त चित्त, यथार्थ ज्ञान, ये जो तमाम फोटो लगा रखी है यथार्थ सत्य नहीं है, यथार्थ सत्य एक ही है। उस यथार्थ ज्ञान से, जो उपनिषदों से यथार्थ ज्ञान निकलता है, ऐसे चित्त से है तद्वैधव्यम, तद माने वह लक्ष्य, यानी उस वह पद जिसको प्राप्त करना है, वो जो है तद्वैधव्यम तद्विद्धि, मतलब उस अक्षर ब्रह्म को, ते तत्सत्यम तदमृतम,
कि वो जो है, जो सत्य है, अमृत है, उसी को आयम तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम, उस अक्षर ब्रह्म को, विनाशी ब्रह्म को, जन्म रहित ब्रह्म को हे सौम्य विद्धि, उसी को जान, उसी का वेद कर। कि हे सौम्य, उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण कर, उपासना रूप तेज सर का संधान करके भगवान रूप लक्ष्य में लगे हुए चित्त से धनुष को खींचकर अक्षर रूपी लक्ष्य, अक्षर रूप लक्ष्य का वेद कर। वो जो अक्षर ब्रह्म है उसका वेद करो, उसका बींधना है, उसको प्राप्त करना है। और फिर आगे कहते हैं कि प्रणो धनु सर्यो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वैधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। बहुत सूक्ष्मता से समझना है कि कितना क्लियर कट बात कही गई कि जो है प्रणव धनु, देखो आ गया। मैंने जो कहा था कि प्रणव शरीर है, तो हम उपासना का आधार क्या है? शरीर है। उपासना का आधार ये शरीर है कि प्रणवो धनु सर्यो आत्मा, इसमें जो आत्मा है वही सर है, जीवात्मा कह लो। अब ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। देखो तीनों अलग अलग हैं कि जो है धनुष, आत्मा और ब्रह्म। धनुष मानो शरीर है, क्योंकि अगर धनुष जैसे लचर पचर होगा तो तीर जाएगा नहीं लक्ष्य तक। धनुष जो है जब मजबूत होता है, उस पर प्रत्यंचा खींची जाती है खूब ताकत लगा के, तब लक्ष्य पर जाता है तीर। और धनुष अगर लचर पचर हो तो फिर कैसे उसमें तीर चलेगा? ही तीर ठोड़े गिर पड़ेगा। जब मजबूत होगा तभी जाएगा। इसलिए शरीर जो है वो तब स्वाध्याय ब्रह्मचर्य से मजबूत करें, तभी उस ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य होंगे। तो देखो यहां धनुष शरीर है, प्रवाह धनु, इस शरीर में तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब होते हैं। और सर्व आत्मा, आत्मा जो है वो सर है, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। तीनों अलग हैं कि शरीर, आत्मा मतलब जीवात्मा और ब्रह्म तीनों अलग हैं। कि जीवात्मा जो है तद्भावगतेन चेतसा, कि उपनिषद का ज्ञान ग्रहण करके उस ब्रह्म रूपी भाव से, अक्षर ब्रह्म के भाव से में लगे हुए चित्त से उस ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना है। प्रणवा धनु सर्यो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। कि जो मैंने पहले भी बार बार समझा, फिर समझिए कि शरीर का आधार वो आत्मा है, इस ब्रह्मांड का आधार वो ब्रह्म है। तो ये जो है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इसका आधार है किसके कारण है? उस जीव के कारण। हाँ, कि जो आत्मा का स्वरूप है वो कैसा है? देखो शंकराचार्य कहते हैं विवेकचूड़ामणि में कि सोयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मैनेव विपश्चिता। विपश्चिता विद्वानों को चाहिए कि जो है कि वो आत्मा जो है, किस आत्मा का ज्ञान करें? कि जो है जो स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप बताया गया। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, पांचों कोश से वो विलक्षण है, पृथक है। अवस्था त्रय साक्षी, इन तीनों अवस्थाओं का
जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का साक्षी, उमा का साक्षी जो मात्र है, जो ओंकार का चतुर्थ पाद है, अमात्र तुरीय चतुर्थ पाद जो ओंकार की मूल है, जहां से ओंकार निकला है, प्रणव निकला है, कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञा। मांडुक में समझाया कि वो आत्मा है, उसको जानो शिव है, कि स्वयं आत्मा, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है, जो पांचों कोशों से विलक्षण है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, सृष्टि पालन संहार का जो साक्षी है, ऐसे कहो। और सत्स्वरूपा वही सत्स्वरूप है, सविज्ञ वही जानने योग्य है, स्वात्मा ने अपने आत्मज्ञान के द्वारा, अपनी आत्मा के ज्ञान के द्वारा वो ज्ञानियों को जानने योग्य है। स्वात्मा ने विपश्चिता, वही बात जो है इसी जो है तरह से बताया गया मंत्र में कि प्रणवाधनु सर्यो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते अप्रमत्तेन। ये जो कार्य है बिल्कुल प्रमाद रहित होकर के, सावधान होकर के, हाँ, अप्रमत्तेन वैधव्यम, सावधान होकर के वेदने योग्य है। असावधानी करेंगे तो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। सर्वतन्मयो भवेत्, प्रमाद रहित होकर उस लक्ष्य को वेदना है। और जैसे जब सर जो है मतलब तीर जब लक्ष्य में घुस जाता है तो तीर को पता ही नहीं चलता, वो लक्ष्य में घुस जाता है। जो लक्ष्य दिखाई पड़ता है, तीर उसी के अंदर घुस गया। ऐसे ही ये आत्मा उस ब्रह्म को जब जान लेता है तो उसमें बिल्कुल तन्मय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, शिवोहम हो जाता है। तो वही कहते हैं अंगिरा ऋषि कि प्रणव धनुष है, आत्मा सर है, ब्रह्म लक्ष्य है। देखो तीनों चीजें अलग, कि प्रणव धनुष है। अब यहां कोई हम साधना करते धनुष तो नहीं, धनुष से शरीर धनुष है, वही प्रणव है। और इसमें जो आत्मा है वो लक्ष्य है, उसी से तो भाव बनेगा, उसी से मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी के द्वारा साधना होती है। और लक्ष्य ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वो लक्ष्य, उसी का वेदन करना है। कि प्रणव धनुष है, आत्मा सर है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य का वेद करें, फिर जैसे सर लक्ष्य में हो जाता है वैसे ही आत्मा ब्रह्म में हो जाता है। प्रणवाधनु सरयो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वैधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। आगे देखिए वो ब्रह्म कैसा है। हाँ, और केवल उसी को जानना चाहिए, बहुत ठोक कर इसमें बात कही गई। इसके बावजूद भी हमारे समझ में नहीं आया, जब फिर क्या कहना, तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, कहते हैं अन्य सही बातें करना बंद करो। लोग सत्संग में जब हमारी बात सुनते हैं तो कहते हैं, तो निंदा करते हैं, मंत्र समझो, सुनो, समझो क्या कह रहा है। कि यस्मिन्दो पृथ्वी चान्तरिक्षं मोतं मनसा प्राणश्च सर्वे तमेवैकं जानत आत्मानम् अन्यावाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु। अमृतस्य सेतु की जो है अमरता की ओर जाने का जो सेतु है, जो पुल है, उसका वर्णन है इसमें। कि यस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्षम, ये जो है दो मतलब द्विलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष, यानी तीनों लोक, यानी ये पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। और यस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्षम,
मोतम मनः स प्राणश्च वे, मन और समस्त प्राण समस्त इंद्रिया, नहीं ये छोटा ब्रह्मांड मनुष्य देह, ये जिसमें ओतप्रोत हो रहे हैं। हाँ, कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में आत्मा, जीवात्मा, ये कहो। ये ब्रह्म और जीव दोनों जिसमें एकीभूत हो जाते हैं वो आत्मा है। उसको आत्मा को, परमात्मा को, कुछ भी कहो, कि अगर हमारे अंदर आत्मा तो परमात्मा, उस परमात्मा में आत्मा और ब्रह्म दोनों एक मिल हो जाते हैं। ये कहा कि जो है यस्मिंदो पृथ्वी चांतरिक्षम मोतम मनः स प्राणश्च सर्वे, कि दुलोक पृथ्वी अंतरिक्ष अर्थात विशाल ब्रह्मांड एवं मन तथा समय प्राण अर्थात छोटा ब्रह्मांड पिंड उसी ब्रह्म में ताने बाने की तरह ओतप्रोत, ताने बाने की तरह। और तमेव एकम जानत आत्मानम, उस एक आत्मा को जानो, पहचानो, उसको जानने का प्रयत्न करो। अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य बातें करना छोड़ दो, अन्य किसी की उपासना करना छोड़ दो, किसी की चर्चा करना छोड़ दो। उपासना मतलब हम संसार की उपासना करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, और जो पूजा में लगा रखे वो भी, उसमें भी ध्यान मन लगाओ, बुद्धि लगाओ। तमेव एकम, एक है। वो कौन सा एक है उपासनीय पूजनीय? उस एक को तमेव एकम जानत, उस एक को जानो। अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य बातें करना छोड़ दो, अन्य की करना चर्चा करना छोड़ दो। यही अमरता की ओर जाने का पुल है। अन्य वाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु, अमरता की ओर जाने का यही एकमात्र पुल है। ये दर्जनों बार हमको पार नहीं करा पाएंगे, ये कोई पुल नहीं है। ये और टांग खींचेंगे कि अमरता की ओर जाना है। तमेव एकम जानत, उस एक परमात्मा को जानो, उस एक आत्मा को जानो। इस पिंड में वो आत्मा है, उसी को जानो। और इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से, आत्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का भी हो जाएगा। कठोपनिषद देखो, अंगुष्ठ मात्र बताया गया। और फिर यहां तक कि ऋषि यही कह देते हैं आचार्य की, वो अंगुष्ठ मात्र ही पूर्ण का ज्ञान है। यानी इस आत्मा का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, उस परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान की बात की जाती, परमात्मा ज्ञान की बात नहीं की जाती। कि आत्मज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। वही इसमें कहा गया कि अस्मिन दो पृथ्वी, देखो जो विराट स्वरूप पहले वर्णन हो उसमें सब कुछ समाहित है। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते वाग विवस्त्राश्च वेद, सब कुछ है उसमें। भाई सूर्य है तो सूर्य का लोक भी है, यानी दुलोक। चंद्रमा है तो अंतरिक्ष लोक है, और अग्नि यानी पृथ्वी लोक, जड़ स्थूल लोक, सब है, तीनों लोक है उसमें। त्रिनेत्रधारी तीनों लोक हैं। उस एक आत्मा को जानो, उस एक परमात्मा को जानो कि जिसमें ये तीनों लोक स्थित हैं। यस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्ष, और ये पिंड मनासा प्राण सर्वे समस्त इंद्रिया मन सहित जिस ब्रह्म में ओतप्रोत हो रहे हैं, उस एक आत्मा को जानो। तमेव एकम जानत आत्मानम। और इसे कहते हैं अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य की स्तुति करना छोड़ दो, अन्य की चर्चा करना छोड़ दो। अमरता की ओर जाने का यही एकमात्र पुल है, दूसरा नहीं है। इसलिए हम बहुत सोच विचार कर भजन ध्यान करें, देखो फिर कैसे उन्नत होती है।
और 40 50 नवा 5 10 माथ पुराण पढ़ते रहो, कुछ नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना आता है। तो यस्मिन्दो पृथ्वी चांतरिक्षम मोतम मनः सा प्राणे च सर्वे तमेवैकं जानत आत्मानं अन्यवाचो विमुच्यत अमृतस्य। कि हे सौम्य, द्वि पृथ्वी अंतरिक्ष, द्विलोक, पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक अर्थात ये ब्रह्मांड एवं मन सहित समस्त प्राण, यानी ये छोटा ब्रह्मांड पिंड, यानी ये देह, जिस ब्रह्म में ताने बाने की तरह उत्प्रोत है। कितना बढ़िया सुंदर अर्थ किया, ताने बाने की तरह उत्प्रोत है, उस एक आत्मा को जानो, पहचानो। तमेवैकं जानत आत्मानम अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य की बातें करना छोड़ दो। अमरता की ओर जाने का यही पे एक पुल है। अब यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कुछ बोलने को रहा ही नहीं, अगले व्याख्यान में बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त कर इस संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक इस प्रकार का कोई दुख ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।